Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the most important MCQs of Islamic studies for all competitive exams. But before starting the lecture, I request you all to please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So, इसके बाकी लेक्चर्स जो हैं वो भी मौजूद है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट इट नाउ. व्हेन डिड मवाक़ात कहते हैं ब्रदरहुड को, टेक प्लेस. जो मवाक़ात है वो उसने कब टेक प्लेस किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकंड हिजरी. जो ब्रदरहुड यानी कि जो भाईचारे का कहा गया था वो सेकंड हिजरी को कहा गया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच हिजरा वाज जिहाद अलाउड. कौन से हिजरा को जो है जिहाद की इजाज़त दी गई थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकेंड हिजरा. जिहाद वाज अलाउड इन सेकेंड हिजरा. सेकेंड हिजरा में जिहाद की इजाज़त दी गई थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका जो राइट आंसर है वो है सेकेंड हिजरी. तो उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु वर असहाबे सुफ़ा. जो असहाबे सुफ़ा थे वो कौन थे? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मुहाजिर्स हु स्टेड नियर मस्जिद नबवी. वो महाजिर जो मस्जिद नबवी के करीब रहे वो असहाबे सफ़ा थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज हुरैरा मीन. हुरैरा जो है उसका मतलब क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अ कैट. हुरैरा मीन्स अ कैट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज When did बैत रिजवान टेक प्लेस. जो बैत रिजवान है वो कब हुई? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सिक्स्थ हिजरी. जो बैत रिजवान है वो सिक्स हिजरी में हुई. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच जाविश ट्राइब वॉज एक्सपेल्ड फ्राम मदीना इन फोर्थ हिजरी. फोर्थ हिजरी में कौन सा यहूदियों का ट्राइब था जिसे मदीना से निकाल दिया गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बनु नादिर. जो बनु नादिर कबीला था उसको मदीना से एक्सपेल कर दिया गया था. 4 हिजरी में यहूदियों का ट्राइब था ये. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज बैत रिजवान मेड. जो बैत रिजवान है वो कहाँ पे हुई? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अंडर अ किकर ट्री. एक जो किकर का ट्री है उसके नीचे जो बैत रिजवान है वो हुई. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट वर एट हुदैबिया. हुदैबिया के मुकाम पर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने कंपेनियंस थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1400. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 1400 कंपेनियंस थे वो थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ मैनी डेज डिड द प्रॉफिट स्टे इन मक्का आफ्टर इट्स कंक्वेस्ट. मक्का को फतह करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे कितने दिन रुके? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 15 days. प्रॉफिट स्टे इन मक्का आफ्टर इन इट्स कंक्वेस्ट फॉर 15 days. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कंपेनियंस अकम्पनीड द प्रॉफिट इन हिज लास्ट हज. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लास्ट हज किया तब कितने लोग थे आपके साथ? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1 लाख. 1 लाख लोग थे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला और आखिरी हज अदा किया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द प्रॉफिट स्पेंड हिज लास्ट डेज. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आखिरी आयाम थे, ज़िंदगी के आखिरी दिन थे, आपने कहाँ गुजारे? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इन द हाउस ऑफ हजरत आयशा. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन हजरत आयशा के घर गुजारे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द केव ऑफ सोर लोकेटेड. जो गारे सोर है वो कहाँ पर वाक़या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नियर मक्का 5 miles अवे. जो गारे सोर है वो मक्का से 5 मील के फासले पर वाक़या है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार इज कुबा फ्राम मदीना. मदीना से जो कुबा है वो कितनी दूर है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 3 miles. जो कुबा है वो मदीना से 3 मील के फासले पर है. The next question is in which year of hijrah did the prophet intend for umrah. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के कौन से साल उम्रा अदा करने का इरादा किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 6th ईयर. 6ठे साल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा अदा करने का इरादा किया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डिड द प्रॉफिट स्टे एट अयूब अंसारीज हाउस. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयूब अंसारी के घर कितने दिन रुके? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 7 months. जो अयूब अंसारी हैं उन्होंने 7 महीने क़याम किया अयूब अंसारी के घर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर ऑफ हिजरा डिड द प्रॉफिट परफॉर्म उम्रा. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से हिजरत के साल में जो उम्रा है वो परफॉर्म किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 7th हिजरा.
हिजरत के 7वें साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा अदा किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ द होली प्रॉफिट। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अडॉप्टेड सन था उसका नाम क्या था। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उसका नाम था जैद बिन हारिस। जैद बिन हारिस वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ द होली प्रॉफिट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ द एलिफेंट। ईयर ऑफ एलिफेंट जो है वो कौन सा ईयर है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 570 एडी को ईयर ऑफ एलिफेंट कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड हजरत खदीजा एंड हजरत अबू तालिब पासिस अवे। कौन से साल में हजरत खदीजा और हजरत अबू तालिब की डेथ हुई थी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 619 एडी में हजरत खदीजा और हजरत अबू तालिब इन दोनों की डेथ हुई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द प्रॉफिट फर्स्ट ओपनली स्टार्ट हिज प्रीचिंग। सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपनली जो उनकी प्रीच थी उसको कहाँ पे स्टार्ट किया। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी जबल फॉरन माउंट सफ़ा जो है वहाँ पर आपने पहले अपनी जो प्रीचिंग थी उसको स्टार्ट किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द प्रॉफिट कंडक्ट कवर्ट मैसेजिंग ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ इस्लाम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेज कन्वर्ट करना जो है इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में कहाँ स्टार्ट किया। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी हाउस ऑफ अरकम। हजरत अरकम के घर आपने ये करना स्टार्ट किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द प्रॉफिट कंडक्ट कन्वर्ट मैसेजिंग एट द हाउस ऑफ अरकम। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अरकम के घर कितने साल तक इस्लाम की तबलीग की। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3 ईयर्स। 3 साल तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग की हजरत अरकम के घर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर ऑफ नबवी डिड द प्रॉफिट स्टार्ट प्रीचिंग ओपनली। कौन से साल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस्लाम की ओपनली प्रीच करना शुरू किया। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 4th नबवी। 4th नबी को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपन इस्लाम की जो प्रीचिंग है उसको स्टार्ट किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू होम डिड द प्रॉफिट फर्स्ट नरेट द इवेंट ऑफ मिराज। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो मिराज का वाक़या था वो किससे बयान किया। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी उम्मे हानी। उम्मे हानी जो थी वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिस्टर थी। आपने उनसे मिराज के वाक़ये का सबसे पहले जिक्र किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द प्रॉफिट स्टेइंग ऑन द नाइट ऑफ मिराज। मिराज की रात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पर स्टे किया। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी हाउस ऑफ उम्मे हानी। उम्मे हानी के घर आपने स्टे किया जो मिराज की रात थी उस रात। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग मिराज फ्रॉम वेयर डिड द प्रॉफिट ट्रैवल टू सिदरतुल मुंतहा। मिराज की रात जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उन्होंने सिदरतुल मुंतहा से कहाँ तक ट्रैवल किया। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस तक आपने ट्रैवल किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्पाइड ऑन द प्रॉफिट ड्यूरिंग हिजरत। हिजरत के दौरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने स्पाई किया। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सुराका बिन मलिक ने स्पाई किया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ड्यूरिंग हिजरत। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड जिब्राइल कॉल द अजान ड्यूरिंग मिराज। मिराज के दौरान जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है उन्होंने कहाँ पर अजान दी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बैतुल मुक़द्दस अल अक्सा मॉस्क में जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है उन्होंने अजान दी मिराज की रात। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड ऑल द प्रॉफिट्स इन प्रेयर ड्यूरिंग मिराज एट अल अक्सा। मतलब कि मिराज की रात जो अल अक्सा पे थे किसने जमात कराई जितने भी प्रॉफिट्स थे उनमें से। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर द प्रॉफिट्स पासिंग डिड हजरत फातिमा डाई। मतलब कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हजरत फातिमा की जो डेथ थी कितनी देर बाद हुई। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 6 months। आफ्टर 6 months उनकी डेथ हुई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट टू एम्ब्रेस इस्लाम ऑन द इवेंट ऑफ फतह मक्का। फतह मक्का के मौके पर सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अबू सुफियान। अबू सुफियान ने फतह मक्का के मौके पर सबसे पहले जो है इस्लाम कबूल किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट मुहाजिर माइग्रेंट टू मदीना। पहला मुहाजिर कौन था जिसने मदीना की तरफ जो है वो माइग्रेशन की। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी अबू सलाम। अबू सलाम जो है वो फर्स्ट मुहाजिर है जिसने मदीना की तरफ हिजरत की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द लास्ट टू माइग्रेट टू मदीना। सबसे लास्ट पे मदीना की तरफ किसने हिजरत की। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हज़रत अब्बास। हज़रत अब्बास ने सबसे लास्ट पे जो है वो मदीना की तरफ हिजरत की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु वाज द फर्स्ट नॉन अरब टू एम्ब्रेस इस्लाम? सबसे पहला जो था नॉन अरब वो कौन था जिसने इस्लाम कबूल किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फरवा बिन उमरो जो था सबसे पहला नॉन अरब था जिसने इस्लाम कबूल किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू राइट फैसिमाइल ऑफ द प्रॉफिट? पहला इंसान कौन था जिसने प्रॉफिट को फैसिमाइल को लिखा? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मुसाब बिन उमेर was the first person to write a facsimile of the prophet. The next question is, where did the prophet peace be upon him first openly start his preaching? सबसे पहले हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपनली जो प्रीचिंग है कहाँ पे स्टार्ट की? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जबले फरान यानी कि माउंट सफ़ा पे जो है अपनी सबसे पहले प्रीचिंग जो है स्टार्ट की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अडॉप्टेड सन था वो कौन था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु was the adopted son of the Holy Prophet, peace be upon him. The next question is, how far is Quba from Medina? जो कुबा है वो मदीना से कितनी दूर है, कितने फासले पर है? The right answer is option B, 3 miles के फासले पर जो कुबा है वो मदीना से दूर है। The next question is, in which hijra year did the prophet peace be upon him intend for umrah? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के कौन से साल जो है वो उम्रे का इरादा किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 6th हिजरा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 6ठे साल जो है हिजरत का इरादा किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग डिड द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम स्टे एट अय्यूब अंसारी हाउस? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अय्यूब अंसारी के घर कितनी देर तक रहे? ऑप्शन बी, 7 months, 7 महीनों तक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अय्यूब अंसारी के घर पे रहे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वट वॉज रिटन ऑन द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सील? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सील थी उस पर क्या लिखा हुआ था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अल्लाह रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो था आपकी सील पे लिखा हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, When did नमाज जुमा बिकम फर्ड्स इन मदीना? मदीना में जो नमाज जुमा है वो कब फर्ड्स हुई थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यकम हिजरी। यकम हिजरी को जो नमाज जुमा है वो फर्ड्स हुई थी मदीना में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम स्टे ऑन द नाइट ऑफ मेराज? मेराज की रात जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उन्होंने किसके घर पे स्टे किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हाउस ऑफ उम्मे हानी। उम्मे हानी के घर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टे किया मेराज की रात। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एंजल कॉल्ड द अजान इन बैतुल मुक़द्दस ड्यूरिंग मेराज? मेराज की रात जो कौन सा फरिश्ता था जिसने अजान दी थी बैतुल मुक़द्दस में? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एंजल जिब्राइल। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अजान दी थी मेराज की रात। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सूरा वाज फर्स्ट रिसाइटेड ओपनली बाय द प्रॉफिट इन मक्का? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कौन सी जो सूरा है उसको ओपनली रिसाइट किया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सूरह अल-नज्म। सूरह अल-नज्म को आपने रिसाइट किया था सबसे पहले। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी उमराज डिड द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म इन हिज लाइफ टाइम? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितनी उम्रें अदा की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4, मतलब कि ऑप्शन बी, 4 उमराज। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 4 उम्रें अदा की हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू परफॉर्म हज आफ्टर इस्लाम वाज कंप्लीटेड? सबसे पहले हज किसने अदा किया इस्लाम को कंप्लीट करने के बाद? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हिमसेल्फ परफॉर्म द हज आफ्टर इस्लाम वाज कंप्लीटेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, When did the change of किबला occur? किबला को चेंज करने का जो हुक्म है वो कब दिया गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 15 शबान 2 हिजरी को किबला को चेंज करने का ऑर्डर दिया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, When was the construction of मस्जिद नबवी started? जो मस्जिद नबवी है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कब स्टार्ट हुई थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रबीउल अव्वल यकम हिजरी को जो मस्जिद नबवी है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाज द फर्स्ट मैन टू एम्ब्रेस इस्लाम ऑन द इवेंट ऑफ फतह मक्का? फतह मक्का के मौके पर सबसे पहला जो मैन है जिसने इस्लाम कबूल किया वो कौन था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी,
अबू सफियान वो पर्सन थे जिन्होंने फतह मक्का के मौके पर सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट मुहाजिर माइग्रेंट टू मदीना। सबसे पहला जो मुहाजिर जिसने मदीना की तरफ माइग्रेट किया वो कौन था? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी अबू सलाम। अबू सलाम वाज द फर्स्ट मुहाजिर माइग्रेंट टू मदीना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was the last person to migrate to मदीना? मदीना की तरफ सबसे लास्ट पे वो कौन सा पर्सन था जिसने माइग्रेट किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज द लास्ट पर्सन टू माइग्रेट टू मदीना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट नॉन अरब टू एम्ब्रेस इस्लाम। पहला जो नॉन अरब जिसने इस्लाम कबूल किया वो कौन था? The right answer is option C. Farwa bin Umrah was the first non-Arab to embrace Islam. The next question is who was the first person to write off इस्तेमाल of the prophet। मतलब कि वो कौन सा बंदा था जिसने सबसे पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तेमाल को लिखा? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मुस्साब बिन उमैर ने सबसे पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल को लिखा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डिड द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम स्टे एट अयूब अंसारीज हाउस। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अयूब अंसारी के घर कितनी देर तक रहे? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 7 months। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 महीनों तक अयूब अंसारी के घर रहे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड नमाज जुमा बिकम फर्ज ऑब्लिगेटरी इन मदीना। मदीना में जो नमाज जुमा है वो कब फर्ज हुई? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यकम हिजरी को जो नमाज जुमा है वो फर्ज हुई मदीना में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who gave the land for the construction of the Quba mosque? मस्जिद कुबा को तमीर करने के लिए जो ज़मीन है वो किसने दी थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कलसूम बिन अल हदम ने कुबा की जो मॉस्क है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो लैंड है वो दी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी आइडल्स वर इन द काबा बिफोर इस्लाम। इस्लाम से पहले खाना काबा में कितने आइडल्स थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 360। इस्लाम से पहले खाना काबा में 360 बुत थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट आइडल इन द काबा बिफोर इस्लाम। इस्लाम से पहले खाना काबा में जो सबसे बड़ा बुत था उसका नाम क्या था? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी हबल। हबल जो है वो सबसे बड़ा बुत था खाना काबा में। हु कॉल्ड द फर्स्ट अजान ऑफ फजर प्रेयर। फजर की सबसे पहले जो अजान है वो किसने दी थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी हजरत बिलाल। हजरत बिलाल ने सबसे पहले फजर की अजान दी थी। उसके बाद है जी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द hadith दैट इज ट्रांसमिटेड विद कंटिन्यूटी एंड हैज एन abundance ऑफ नरेटर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मुतवातिर हदीस है जिसके abundance जिसको बयान करने वाले बहुत से लोग हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रिपेयर्ड द ग्रेव ऑफ द होली प्रॉफिट। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को किसने तैयार किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हजरत अबू तलहा ने जो है उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को तैयार किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द होली प्रॉफिट। होली प्रॉफिट का जो सबसे पहला बच्चा था उसका नाम क्या था? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कासिम। कासिम वाज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was the first person for whom the Holy Prophet peace be upon him performed नमाज जनाजा। वो पहला कौन सा इंसान था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिसकी नमाज जनाजा अदा की? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी असद बिन ज़रार की सबसे पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा अदा की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which was the first नमाज that was made फर्द and later made नफिल। वो कौन सी फ़र्ज नमाज थी जिसको बाद में तो फ़र्ज कहा गया और उसके बाद फिर उसे नफली इबादत कह दिया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी तहज्जुद। तहज्जुद थी वो पहले फ़र्ज नमाज थी बाद में उसको नफली नमाज कह दिया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द फर्स्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस्टैब्लिश्ड। जो पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसे कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी जो पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसे मस्जिद नबवी में इस्टेब्लिश किया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट मस्जिद ज़रार। जो मस्जिद ज़रार है वो किसने तामीर की थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी द हाइपोक्राइट्स ऑफ मदीना के जो हाइपोक्राइट्स थे उन्होंने जो मस्जिद ज़रार थी उसको तामीर किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोर ऑफ द काबा नोन एज। काबा का जो सबसे मशहूर दरवाज़ा है वो कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बाबुल सलाम जो है वो काबा का सबसे मशहूर दरवाज़ा है।
The next question is, what were the colors of the Holy Prophet's flag at the time of the conquest Makkah? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया तो आपके फ्लैग के कलर्स क्या थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वाइट एंड येलो were the colors of the Holy Prophet's flag at the time of the conquest of Makkah. The next question is, what is Friday known as in Islam? इस्लाम में जो फ्राइडे है उसको क्या कहा जाता है जी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सैयदुल अयाम। जो जुमा है जी वो सारे दिनों का सरदार उसको कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच नाइट इज शब बारात सेलिब्रेटेड? जो शब बारात है वो कौन सी रात को सेलिब्रेट की जाती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 15th नाइट ऑफ शबान। शबान की 15वीं नाइट होती है जब शब बारात को सेलिब्रेट किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द कैमल ड्राइवर ऑफ द प्रॉफिट एट द फॉल ऑफ मैक्का? फॉल ऑफ मैक्का के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैमल ड्राइवर कौन था? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, Usama bin Zaid bin Haris was the camel driver of the Prophet at the fall of Mecca. The next question is, whose killing did the Prophet order at the fall of Mecca? मक्का के फाल के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके कत्ल का हुक्म दिया? The right answer is option B, अब्दुल उज़ा बिन कत्ल को कत्ल करने का हुक्म दिया गया था। The next question is, where did the Prophet address people after the conquest of Makkah? के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहाँ पर खिताब किया? The right answer is option C, कोहे सफ़ा। कोहे सफ़ा पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को कन्क्वेस्ट करने के बाद जो है वो खिताब किया। Thank you so much students. I hope so you like this lecture and this video will be proved very beneficial to all of you. अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करें, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, बहुत सा ख्याल रखिएगा। See you in the next video. अल्लाह हाफिज़।